दिल्ली एनसीआर में इस बार दिवाली से पहले ही प्रदूषण से हाहाकार मचाया। शासन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी समस्या कम होती दिखाई नहीं दे रही। नोएडा में तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गाजियाबाद की हवा भी दमघोटू हो गई है। आगरा में भी हालात जुदा नहीं है। ताज सिटी भी प्रदूषण की मार झेल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की हवा दमघोटू हो गई है। हवा में प्रदूषण का ऐसा जहर घुल गया है कि घर से निकलना तो दूर, सांस लेना भी दूभर हो गया है। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का अटैक लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इस बार तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली से पहले प्रदूषण की वजह से सांसों पर संकट छाने लगा है। AQI 450 के पार पहुंच चुका है। इस बीच आगरा में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल ताज नगरी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप लागू कर दिया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में प्रशासन और नगर निगम की टीम ने 4 लाख से ज्यादा के चालान काटे हैं। वहीं करीब 3.5 लाख जुर्माना मौके पर भी वसूला गया है। ये जुर्माना भवन निर्माण सामग्री, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, ग्रीन नेट से ढककर काम न करने और बालू मोरंग पर जल छिड़काव न करने पर लगाया गया है। ताजनगरी आगरा में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। प्रशासन ने एक अभियान चलाया और उसके तहत लगभग 4 लाख रुपए का जुर्माना उन लोगों पर लगाया जो प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। लगातार अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में जो AQI लेवल है वो 200 के आसपास पहुंच चुका है। हालांकि दिल्ली NCR से अभी ये संख्या काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सुबह और शाम की बात की जाए तो धुंध जो है वो साफ दिखाई देती है। इसके अलावा ताजमहल की अगर बात करें या अन्य स्मारकों की बात करें तो वो भी इस धुंध और जो लगातार प्रदूषण है उसकी चपेट में दिखाई देते हैं। आगरा के साथ ही गाजियाबाद में भी लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 400 बना हुआ है, यानी गाजियाबाद डार्क रेड जोन में शामिल है। गाजियाबाद के क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी का कहना है कि पंजाब हरियाणा की तरफ जलाई जा रही पराली का ही असर दिल्ली NCR में देखा जा रहा है, जहां सुबह से स्मॉग की चादर और पूरे दिन प्रदूषण से लोग बीमार पड़ रहे हैं। हालांकि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार वाटर फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसका भी खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। अब 10 तारीख तक 9th क्लास तक के स्कूली बच्चे घर पर रहकर ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे ताकि वो पॉल्यूशन से बच सके। सभी जो भी कार्यदायी संस्थाएं हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर निगम, आवास विकास, UPSID, सभी को जो उनके संबंधित निर्देश है वो दिए गए हैं और वो उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः सड़कों पे पानी का छिड़काव, धुलाई, पेड़ों की धुलाई और अगर निर्माण कार्य किया जा रहा है तो उसको रोका जाना तथा उस पर आगे की कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई जिसमें कि एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगाना इत्यादि। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की माने तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 400 बना हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हल्की सी हवा चली है तो धुंध थोड़ी सी छटी है, लेकिन अभी भी गाजियाबाद जो है वो डार्क रेड जोन में शामिल है। आंकड़ों की बताएं तो वसुंधरा के अंदर AQI लेवल 407 पर है, इंदिरापुरम के अंदर AQI लेवल 350 के पास है और संजय नगर गाजियाबाद के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 पर है। तो वहीं गाजियाबाद के अंदर लोनी सबसे ज्यादा प्रदूषित है, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 458 पर बना हुआ है। दिल्ली NCR में जहां बढ़ते प्रदूषण से हाहाकार मचा है, तो वहीं नोएडा में अभी भी लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है, जहां ग्रैप लागू होने के बाद भी कंक्रीट प्लांटों का संचालन हो रहा है। दरअसल प्रदूषण नियंत्रण विभाग को उसकी कंक्रीट प्लांट के संचालन की शिकायत मिली, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट को सीज किया है। इस दौरान मिट्टी खुदाई करने वाली JCB को भी सीज किया गया। गौरतलब है कि सरकार हो या फिर प्रशासन, प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ग्रैप लागू होने के बाद भी लोग इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं हो रहे हैं, जिसका नतीजा है कि अभी भी चोरी छिपे निर्माण कार्य हो रहे हैं। दिल्ली NCR की हवा पिछले 8 दिनों से लगातार जहरीली बनी हुई है और दिल्ली NCR गैस के चैम्बर में तब्दील हो गया है। हम नोएडा में मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो पूरी तरीके से जो धुंध है पोल्यूशन की वो छाई हुई है। तमाम गाड़ियां आप देखेंगे लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं।
सुबह का समय है और इस वक्त भी ऐसा अंधेरा छाया हुआ है और आसमान की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो ऊपर भी पूरी तरीके से जो पोल्यूशन की चादर है वो छाई हुई है। ग्रैब 4 लागू कर दिया है, हालांकि तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन बावजूद उसके पिछले 8 दिनों से इसी तरीके का माहौल बना हुआ है। अगर अभी भी नियमों का पालन नहीं किया गया तो आने वाले समय में प्रदूषण बड़ी समस्या का कारण बन जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।